सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भैया बहनों, आज हम कक्षा सृष्टि विषय सामाजिक विज्ञान व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री का अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया बहनों, इससे पहले हमें सिल्क रूट के बारे में, जो सिल्क रूट के माध्यम से जो व्यापार होता था, जो अनेक प्रकार के देशों को, पश्चिमी देशों को, जो व्यापार के लिए जो प्रमुख मार्ग था उसे सिल्क रूट का मार्ग भी कहते हैं और रेशम का मार्ग भी कहते हैं। इस रोड रास्ते के ऊपर अनेक प्रकार के शासकों का शासन स्थापित था, जो लोग उनका ध्यान रखते थे और उसके बाद में उनसे उन राज्यों को बहुत बड़ी आय भी प्राप्त होती थी। धीरे धीरे उन रूटों के ऊपर अनेक प्रकार के जो लुटेरे थे उनका भी आधिपत्य होने लगा। सिल्क रूट पर अगर नियंत्रण की हम बात करें तो कुषाण शासकों का सबसे बड़ा उसके ऊपर एक अधिकार था, जिसके द्वारा उनके राज्य को बहुत बड़ी आय प्राप्त होती थी। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का एक हिस्सा था और सिंधु नदी के मुहाने के पदों तक ये जाती थी और रोम साम्राज्य तक ये सिल्क रूट के माध्यम से अनेक प्रकार के जो व्यापार के जो केंद्र थे वो स्थापित हुए थे और उन्हीं के माध्यम से रेशम का व्यापार होता था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। इस प्रकार से सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार स्थापित किया और कुषाण साम्राज्य का विकास और संपन्नता उसके अंदर आने लगी। फिर बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया गया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते थे। बौद्ध भगवान बुद्ध की जीवनी को प्रचारित करते थे। रचनाकार कवि अष्टघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे और अष्टघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान इसे संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म एक नई धारा महाधान का विकास हुआ। इससे भी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूल्यों के बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ एक संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्माता प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। उससे भी अधिकांश मथुरा की कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रसार धीरे धीरे होने लगा और बौद्धत्व से आस्था। दूसरा परिवर्तन बौद्धत्व से आस्था को लेकर आया। बौद्धत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोग को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में यह कठिन समझने लगे और धीरे धीरे बौद्धत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक फैल गई। इस प्रकार बौद्धत्व का कार्य लोगों को अधिक प्रिय लगने लगा। फिर बौद्ध धर्म का दक्षिण पश्चिमी प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पश्चिम भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। कुषाणों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? दूसरा, बौद्ध धर्म की नई धारा कौन सी थी? और तीसरा, बौद्धिस्त्व की कहाँ कहाँ होने लगी? इस प्रकार से ये सभी प्रश्न अपने कॉपी के अंदर आपको करने हैं। धन्यवाद।